रोज रोज भिंडी का भरवा खाने वाला ससुराल। भैंस की टेंट, ये भिंडी का भरवा बनाना तो मुझे बसूड़ी लगने लगी। एक एक भिंडी में चीरा लगाओ, फिर धो, फ्राई करो, मसाला पीसो, घंटे भर मसाला भूनो। अरे खिलवाड़ बात है। खुद में बड़बड़ाते भड़कते हुए पन्नी भरकर भिंडी काटने में भिड़ी हुई थी, मगर ज्यादातर भिंडी कानी निकलती जा रही थी। भैंस की आंख इन भिंडियों को तो जैसे पोलियो मार गया है। आधे से ज्यादा कानी निकल गई। अब इतनी सी बची भिंडी में मैं अपने भूखे नंगे ससुराल वालों को कैसे खिलाऊंगी? अरे ओ भतीजा बहू, सरसों लहसुन प्याज का मसाला खूब अच्छे से भूनना और मिर्च मसाले तेज रखना ताकि भरवा भिंडी खाने में चटकदार लगे। जी बुआ जी, कसम से ये बुआ जी भी जीभ की बड़ी चटोरी है, एकदम तीखा भरवा खाती है। भाभी जरा भिंडी अच्छे से फ्राई करना ताकि भरवा भिंडी क्रिस्पी लगे, खाने में कच्ची न रह जाए। और भाभी भरवा भिंडी थोड़ी स्पाइसी बनाना, कश्मीरी लाल मिर्च ज्यादा डालना। जी जी, आपका हुक्म सर आंखों पर ननद जी। ये नल्ली निठल्ली ननद ऑर्डर तो ऐसे छाड़ती है जैसे कि मैंने 5 स्टार होटल खोल रखा हो। अब तो ये भरवा भिंडी और मेरे भुक्कड़ ससुराल वाले दोनों ही जहर लगने लगे हैं। जहां गर्मियों के सीजन में मसालेदार भरवा भिंडी खाना हर किसी की मनपसंद होता है, आखिरकार बहू भरवा भिंडी बनाने में इतनी भसड़बाजी क्यों बचा रही है? सारा माजरा क्या है ये तो पिछली कहानी में पता लगेगा। अरे मनोरमा बहन, इतना क्या सोच विचार कर रही हैं? लड़का खरा सोना है, आपकी बेटी खूब खुश रहेगी। हाँ भाई साहब, बहन जी, मुझे तो आपका लड़का जच गया। बाकी अगर आप लोगों को मेरी बेटी से कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लीजिए। तभी लड़के के पिता राम भरोसे सर झुकाए बैठे भारती से प्रश्न करते हैं। बिटिया, मैं तुमसे केवल एक प्रश्न पूछूंगा। अगर तुमने उसका सटीक उत्तर दिया तो ही निर्भर करता है कि तुम हमारे खानदान की बहू बनोगी। जी पूछिए। अच्छा तो बताओ, 1 किलो भरवा भिंडी में कितना पानी डलता है? जी ये तो खाने वाले की दिलचस्पी है। कुछ लोग सूखी भिंडी का भरवा खाना पसंद करते हैं तो कुछ लोग तरीदार, मगर सबसे ज्यादा जरूरी भिंडी का मसाला अच्छे से भूनना होगा और भिंडी को भी लाल करना ताकि सब्जी का कच्चापन निकल जाए, तभी भरवा भिंडी का स्वाद खिलकर आता है। पूरा का पूरा ससुराल भारती के जवाब से संतुष्ट हो जाते हैं। अति उत्तम बहू। पंडित जी, अब तो शादी की तिथि निकलवाइए, हमें लड़की पसंद है। इस प्रश्न का उत्तर सुनकर हमें पता लग गया हमारी बहू घरेलू कामों में बहुत निपुण है। थोड़े ही दिनों में भारती कौशिक से शादी करके ससुराल में आती है। हाँ जा नहीं बहू, शौकीन खानदान में तेरा खूब स्वागत है। आखिरकार मैंने भी बहू उतार ली। ये रसोई और भंडार घर की चाबी है, अब संभालो अपनी जिम्मेदारी। मेरा तो रसोई के काम काज से पल्ला छूटा। इतने सालों से पूरे परिवार को बनाकर खिलाकर मेरे बाल सफेद हो गए। अब तो मेरी भी इच्छा बहू से सेवा पानी करवाने की है। जी बिल्कुल सासू माँ, आप लोगों की सेवा पानी करना तो मेरा धर्म है। मेरी सास तो बड़ी चालू चीज है, आते ही खाना पकाने के जिम्मे से पल्ला छुड़ा लिया। क्या हुआ भारती भाभी, मन ही मन में कौन सी खिचड़ी पका रही हो, हमें भी तो बता दो। जी कुछ नहीं, बस इतनी देर तक सफर तय किया है ना, इसलिए थकान चढ़ गई है। उस पर कोमल चुटकी लेते हुए कहती है। तो फिर जाओ प्यारी भाभी, जितना आराम फरमाना है आज फरमा लो, मगर कल से कमर कस लेना। कोमल, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं कुछ समझी नहीं। अरे कुछ नहीं बहू, ये तेरी दोनों ननद बड़ी मस्तीखोर है। कौशिक, बहू को कमरे में ले जा। जी माँ। आओ भारती, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। अगले दिन चूल्हा चढ़ाई की रस्म के लिए बहू रसोई में आती है। प्रणाम माँ जी, बता दीजिए खाने में क्या वैरायटी बनाना है? अरे बहू थोड़ा सब्र कर, सामान तो आ जाने दो। तभी दोनों देवर बड़ी बड़ी 2 पन्नी किचन में लाकर रखते हैं जिसके अंदर ठूस ठूस कर भिंडी भरी हुई थी। माँ देखो, आज तो हम दोनों भाई काफी जल्दी तड़के मंडी पहुँच गए थे, इसलिए बिल्कुल ताजी ताजी कच्ची कच्ची भिंडी मिली है। इसीलिए तो मैंने तुम दोनों को मंडी भिजवाया था ताकि ताजा माल मिले। लो नई दुल्हन, इन सारी भिंडी को अच्छे से धोकर स्वादिष्ट मसाला भिंडी बना लो। सास की जुबान से मसाला भिंडी बनाने की फरमाइश सुनकर भारती दोनों पन्नी की भिंडी देखकर घबरा जाती है। माँ जी, ये भिंडी तो काफी ज्यादा है। हमारे परिवार के हिसाब से इतनी सारी भिंडी का भरवा भिंडी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तेल मसाले लगाकर फेंकना पड़ जाएगा। अरे भाभी, ये भिंडी ज्यादा लग रही है क्योंकि अभी आपने हमारा खान पान देखा नहीं है। हमारे परिवार में एक टाइम खाने में 1 पन्नी भिंडी की खपत होती है, तब जाकर पेट भरता है। छोटे देवर की बात सुनकर भारती का माथा चकरा जाता है। हे भगवान, मेरे ससुराल वाले इंसान हैं या गाय भैंस? इतनी सारी भिंडी का भरवा चढ़ जाएंगे ये लोग?
अरे बहू, अब सोचने में टाइम क्यों खराब कर रही है? फटाफट से भिंडी को काट, वहाँ दराती रखी है और बरनी में सारे खड़े मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्ची रखी है, सिलबट्टे पर पीस कर डालना। मतलब कि रसोई में मसाला पीसने का मिक्सर भी नहीं है। सिलबट्टे पर इतना सारा मसाला पीस कर तो मेरे नाजुक हाथों का कीमा बन जाएगा। भगवान जी, मेरी तो किस्मत फूट गई, जहां आकर फंस गई मैं। बेचारी बहू अपनी किस्मत को कोसते हुए भिंडी में चीरा लगाती है लगभग 1 घंटे बाद। अरे बहू, भरवा भिंडी बन गई हो तो ले आओ। ससुर जी, बना रही हूँ, अभी टाइम लगेगा। पता नहीं मेरे दोनों महान देवर भिंडी के नाम पर भिंडी के दूध पीते बच्चे उठा ले आए हैं। ऊपर से छोटी छोटी भिंडी काटने में हाथ भी चिपचिप हो रहे हैं। मसाला भी पीसना बाकी है, ये नहीं कि आकर कोई हाथ बटा दे। खुंदक खाते हुए खिचपिच करके भारती भिंडी काट रही थी, तभी दराती पर उसका हाथ फिसल जाता और उसकी उंगली कट जाती है। हाय मम्मी, मेरी उंगली। अरे बहू, और कितनी देर लगेगी भाई, कछुए की तरह धीमे धीमे हाथ मत चला, फटाफट बना ले भरवा भिंडी। कितनी आसान सब्जी है। खाने वाले को भरवा भिंडी तो आसान ही लगेगी, हालत खराब तो बनाने वाले की होती है। मैंने तो जैसे होटल खोल रखा है ना, हलवाई लग रही हूँ इनकी, बैठे बैठे ऑर्डर झाड़ रहे हैं। भड़कते हुए बहू एक तरफ भिंडी फ्राई करती है और मसाला भी पीसती है। कुछ देर बाद गरम गरम चटपटी भरवा भिंडी हाजिर है। लो भैया, आ गई हमारी मसालेदार भरवा भिंडी। यार भाई, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। खाओ सब लोग खाओ, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। पूरा चटोरा ससुराल चबर चबर करके भरवा भिंडी खाते हैं। देखो जरा हप्सी लोगों को, खाने में कितने माहिर हैं। इतनी सारी भरवा भिंडी बनाने में मेरी अच्छी खासी रेल बन गई। भुक्कड़ ससुराल वाले सारी भरवा भिंडी खा पी कर बराबर कर लेते हैं। बहुत ही फर्स्ट क्लास की भरवा भिंडी बनाई है तुमने भारती। सच में बहू, दमदार मसाला भिंडी बनाई थी तूने। अब तो हम डेली तेरे हाथों की भरवा भिंडी ही खाएंगे। ये सुनकर भारती का पारा चढ़ जाता है। ओ भाई, मारो मुझे मारो। ये स्वादिष्ट भरवा भिंडी बनाकर मैंने अपनी मिट्टी पहाड़ कर ली है। अब तो डेली भरवा भिंडी बनाकर मेरी शामत आ जाएगी। अगली सुबह सब्जी वाला ताजी ताजी भिंडी बेचने आता है। ताजी ताजी कच्ची कच्ची हरी हरी भिंडी ले लो, भिंडी ले लो। ओ भाई, भिंडी क्या भाव लगाया? और भिंडी बीज वाले तो नहीं है? जी नहीं काकी, 60 रुपए किलो है। काकी जी एकदम कच्ची है। अब तो ये 4-5 किलो ही बची है, बाकी सब बिक गई। चल फिर ये 4-5 किलो ही तौल दे। ये सुनकर सब्जी वाला हक्का बक्का हो जाता है। 4-5 किलो भंडारा करवाना है क्या काकी? ना ना भैये, हमारा तो खुद का परिवार इतना बड़ा है कि 4-5 किलो भिंडी भी कम पड़ेगी। वो हम भरवा भिंडी खाने के शौकीन हैं। अच्छा अच्छा, ये लीजिए। बहू किलस कर भिंडी किचन में काटने लगती है। इसकी अम्मा की बारात भिंडी का भरवा नहीं हो गया कि बवाल हो गया। इतनी गर्मी के मौसम में इतनी मसाले वाली भिंडी। मुझे तो भुजिया बनाने का मन था, कल बना लूंगी। चिक चिक करते हुए भारती भिंडी में चीरा लगाती है और कुछ घंटे में भरवा भिंडी बनाकर खिलाती है। इसी तरह 2 हफ्ते हो जाते हैं। बस बहुत खा लिया भिंडी का भरवा। आज सबके लिए भिंडी की भुजिया और चपाती बना देती हूँ। हल्का फुल्का खाना ठीक रहेगा। भारती अपने मन में भिंडी की भुजिया रोटी बनाकर सबको जैसे ही परोसती है तो उनका मुंह लटक जाता है। अरे बहू, ये क्या अकड़म बकड़म बना दिया तूने। आज भिंडी का भरवा कहाँ है? ससुर जी, रोजाना तो भिंडी का भरवा ही बनता है। गर्मी का मौसम चल रहा है, ज्यादा तेल मसाले वाला खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैंने कुरकुरी भिंडी की भुजिया बनाई है, आप लोग खाकर तो देखिए। बहू, हम चटक मटक खाने वाले लोग हैं, हमको भुजिया नहीं भाती। तू भरवा भिंडी ही बनाया कर। कुड़कुड़ाते हुए सब लोग भुजिया रोटी खा लेते हैं, मगर ज्यादातर भुजिया बच जाती है जो कि खराब हो जाती है। इसी बीच में गांव से बुआ सास आ जाती है और साथ में भर भर कर सरसों मिर्च मसाले ले आती हैं। बहू, ये तेरी बुआ सास है रज्जो, पैर छूकर प्रणाम कर। जी माँ जी। प्रणाम बुआ जी। खुश रहो भतीजा। बहू अपने खेत में से साबुत सरसों लहसुन मिर्च लाई, बढ़िया सा भिंडी का भरवा खिला दो अपने हाथ को और तीखा बनाना। जी बुआ जी। हे भगवान, पूरा परिवार ही जीभ का चटोरा है। गुस्से में बहू फिर से भिंडी का भरवा बनाती है, तभी नंदे बीच में चुटकी लेती हैं। बस अब पानी सर से ऊपर हो गया है। इन चटोरे ससुराल वालों को मजा चखाना ही पड़ेगा। भारती आग बबूला होकर पूरी बरनी की मिर्च भरवे में डालकर सबको खिलाती है, जिससे सबकी जुबान कान से धुआं निकल जाता है। तौबा तौबा, कितना तीखा भरवा बनाया बहू ने। अरे पानी पिलाओ रे। ओहो, क्या हुआ बुआ जी, मिर्ची लग गई?
मगर आपने ही तो कहा था तीखी भरवा भिंडी खाने को। खाइए खाइए, शौक से खाइए। बस कर बहू, घर आए मेहमानों को ऐसे खातिरदारी करते? तेरे यहाँ यही रिवाज है क्या? माँ जी, रिवाज तो ये भी नहीं है कि रोज रोज बहू को भरवा भिंडी खाना पड़े। आप लोगों के चलते पक गई हूँ मैं, अब और गुजारा नहीं कर सकती हूँ। बहू को भड़कते देखकर ससुराल वाले भीगी बिल्ली बन जाते हो और भिंडी का भरवा आप सबको हफ्ते में खाने को मिलता है। मम्मा, बस मेरा टमी फुल हो गया और मिल्क नहीं पीना है। काव्या बुआ कहाँ है? मुझे उनके साथ खिली खिली करना है। इतना बोलकर विहान दूध का ग्लास रखकर काव्या के कमरे में भागने लगता है। विहान, रुको बेटा, पहले ये दूध फिनिश कर लो, फिर बुआ के साथ खेल लेना। हे भगवान, ये लड़का भी ना इतना बदमाश हो गया है। विहान कमरे के अंदर आकर बेड के पीछे छुप जाता है और तभी एकदम से निशा की नजर अपनी कुंवारी ननद के बेड पर पड़ी रिपोर्ट पर जाती है। वहीं बाथरूम में काव्या उल्टी कर रही थी। ये काव्या दोबारा से उल्टियां क्यों कर रही है? लगता है फिर से कुछ उल्टा सीधा खा लिया। और ये तो वही रिपोर्ट है ना जो कल काव्या हॉस्पिटल से लेकर आई है। ऐसा बोलकर निशा रिपोर्ट खोलकर जैसे ही पढ़ती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह उसकी कुंवारी ननद की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट होती है। ये कैसे हो सकता है? मेरी कुंवारी नंद प्रेग्नेंट है, वो भी 2 महीने से। आखिरकार क्या कदम उठाएगी निशा? वह अपनी कुंवारी ननद की प्रेगनेंसी के बारे में परिवार वालों को बताएगी या पर्दे में रखेगी सारा कच्चा चिट्ठा? समझने के लिए पिछली कहानी से देखते हैं। देखो तो मेरी प्यारी ननद दुल्हन बनकर चांद का टुकड़ा लग रही है। तू 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 कहीं तुम्हें मेरी नजर ना लग जाए। ऐसा बोलकर पूजा निशा की नजर उतारने लगती है। तभी निशा इमोशनल हो जाती है। थैंक यू सो मच भाभी, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, नहीं तो मेरी शादी विवेक से नहीं होती और मेरे साथ साथ मेरे होने वाले बच्चे की पूरी लाइफ खराब हो जाती। निशा, इस वक्त तुम नाजुक दौर से गुजर रही हो, ऐसे में होने वाली माँ को खुश रहना चाहिए। थोड़ी देर में धूमधाम से बारात आती है और निशा शादी करके ससुराल में आती है। तभी उसकी कुंवारी घमंडी नंद निशा की इंसल्ट करती है। आओ आओ मेरी प्यारी प्यारी प्रेग्नेंट भाभी, आपका हमारी फैमिली में स्वागत है। काव्या, तेरी भाभी शादी से पहले प्रेग्नेंट है यार। तेरी भाभी तो आलिया भट्ट निकली। उप्स, चारू हंस मत, देख मेरी प्रेग्नेंट भाभी नर्वस हो रही हैं। जी आप सब लोग अपने घर जाइए, नमस्ते। मेहमानों के जाने के बाद वसुंधरा काव्या पर भड़क जाती है। ये क्या बदतमीजी थी काव्या? लोगों के बीच में अपनी भाभी की प्रेगनेंसी का ढोल पीट कर तू क्या साबित करना चाहती थी? मम्मी, आप मुझ पर राशन पानी लेकर क्यों चढ़ रही हैं? वैसे भी ये सच एक ना एक दिन तो पर्दे के बाहर आता ही। काव्या निशा को खरी खोटी सुनाकर पैर पटकते हुए कमरे में आती है। तभी बॉयफ्रेंड विक्की उसे कॉल करता है। हे बेबी, क्यों गुस्सा करके अपना खून जला रही हो? रिलैक्स बेबी, जल्दी से छत पर आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। आती हूँ, जस्ट वेट। काव्या चिपटे छिपाते छत पर आती है। क्या बात है जाने मन, लहंगे में तुम काफी सेक्सी लग रही हो। मैं तो लट्टू हो गया। बस बस बस, ज्यादा बटन मत लगाओ। देखो विक्की, अब विवेक भैया की शादी हो गई है, तुम जल्दी से घर आकर हमारी शादी की बात कर लो। यार काव्या, तुम्हारी सुई शादी पर ही क्यों अटकी हुई है? मैं कोई कमिटमेंट में थोड़े भाग रहा हूँ, कर लेंगे शादी भी। मैं तुम्हारा ही हूँ बेबी। काव्या, काव्या कहाँ हो तुम? आई भाभी, मुझे जाना होगा। चली जाना, लेकिन टैक्स भरकर। यू नॉटी। बाय, गुड नाइट। निशा की कुमारी ननद का उसके पड़ोस में ही चक्कर चल रहा था। किसी को इसकी भनक नहीं थी। इसी तरह वक्त गुजरता है। कुछ महीनों बाद निशा का बच्चा भी हो जाता है। एक सुबह छत पर कपड़े सुखाते हुए निशा अपनी ननद को नुक्कड़ पर खड़ा देखती है। ये काव्या वहां खड़ी होकर किसका वेट कर रही है? हे हॉटी, जल्दी से बैठ जाओ। बेशर्म कुमारी ननद बॉयफ्रेंड की बाइक पर बैठकर चली जाती है। ये विक्की तो कितना अय्याशबाज लड़का है। काव्या का इसके साथ अफेयर चल रहा है। मुझे इससे बात करनी होगी। शाम को काव्या के आते ही निशा उसे, काव्या देखो वो विक्की सही लड़का नहीं है, तुम उससे मिलना जुलना छोड़ दो। भाभी, मुझे अपनी लिमिट्स पता है। आपकी तरह कुंवारेपन में प्रेग्नेंट होकर मैंने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं किया। जब देखो कबाब में हड्डी बनती रहती है। काव्या के सर पर जैसे विक्की का सुरूर सवार था। रात रात भर उसे चैटिंग करना, प्राइवेट तरह से मिलना जुलना सब होने लगा। एक सुबह तभी निशा अपनी कुंवारी ननद को नाश्ते के लिए बुलाने कमरे में आती है। काव्या, तुम ठीक तो हो? उल्टी क्यों कर रही हो? तभी घमंडी कुंवारी ननद खुंदक में बोलती है। निशा भाभी, आप क्यों जब देखो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती है? हाँ, मैं तो बस पूछ रही थी काव्या, तुम इतना भड़क क्यों रही हो? कुछ उल्टा सीधा खा लिया था क्या? काव्या, कोई दूसरी बात तो नहीं? आपको मेरे मैटर में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। गेट आउट।
काव्या अपनी भाभी निशा को कमरे से बाहर निकाल कर रोने लगती है, लेकिन जैसे जैसे हफ्ते बढ़ते हैं प्रेगनेंसी के लक्षण निशा को पता चलने लगते हैं। हर वक्त काव्या चिड़चिड़ी सी रहती है और ऑनलाइन चटपटा खाना मंगवा कर खाती। काव्या, मैंने घर में खाना बनाया तो था, फिर तुमने ऑनलाइन खाना क्यों मंगाया? क्योंकि मेरा बिल्कुल मूड नहीं था घास फूस खाने को, मुझे स्पाइसी फूड पसंद है ओनली। अब आप जाइए। तभी निशा नंद के कमरे में अचार का जार देखती है, जिससे उसे और शक पैदा होने लगता है। दाल में कुछ तो काला है। काव्या के लक्षण कुछ अलग ही लग रहे हैं। इतना इतना अचार खाने लगी है और हर बात का चिढ़ कर जवाब देती है। इसी तरह समय गुजर रहा था। मम्मा बस मेरा टमी फुल हो गया और मिल्क नहीं पीना। काव्या बुआ कहाँ है? मुझे उनके साथ खेली खेली करना है। विहान, काव्या बुआ कॉलेज गई हैं, तुम फटाफट से मिल्क फिनिश करो तो बुआ जल्दी से आ जाएगी। तभी निशा की कुमारी नंद को उसकी सहेली चारू छोड़ने आती है। संभल के काव्या, आराम से जाना। चारू, क्या हुआ काव्या को? घर से तो अच्छी खासी कॉलेज गई थी, एकदम से तबीयत कैसे खराब हो गई? निशा भाभी, आप काव्या से पूछ लेना, मैं चलती हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है चारू कुछ छुपा रही है। काव्या, ये तुम्हारे हाथ में कैसी रिपोर्ट है? ये चेकअप की रिपोर्ट है, थोड़ी वीकनेस है भाभी, कुछ सीरियस मैटर नहीं है। काव्या अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट कमरे में ले आती है, मगर अगले दिन सफाई के दौरान निशा उसे पढ़ लेती है। मुझे जिस बात का डर था तुमने वही किया। काव्या, तुम कुंवारी प्रेग्नेंट हो। भाभी, ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप खुद भी कोई दूध की धुली नहीं थी। विकी अपने पेरेंट्स को जैसे ही कन्विंस कर लेगा, मैं उससे शादी करके चली जाऊंगी। काव्या, तुम क्या जानती हो उस विक्की के बारे में? एक नंबर का छिछोरा लड़का है वो। कपड़ों की तरह लड़कियां चेंज करता है। क्या बकवास करियो भाभी, ही लव्स मी। तो ठीक है, लगाओ उसे इसी वक्त फोन और घर आने को कहो। काव्या विक्की को फोन लगाकर बुलाती है। विक्की, तुम घर आकर मेरे मम्मी पापा से बात कर लो, मुझे दूसरा महीना चढ़ गया है। तो किसने कहा था तुम्हें इस बच्चे को रखने को? जाओ जाकर अबॉर्शन करवा लो और आज के बाद मुझे फोन मत करना। ये कहकर विक्की कॉल कट कर देता है। उसके इस नेचर के बाद काव्या फूट फूट कर रोने लगती है। भाभी अब मेरे बच्चे का क्या होगा भाभी? काव्या, रो मत, बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। ये लो पानी पी लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अपनी भाभी पर भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगी। निशा एक माँ की तरह काव्या की प्रेगनेंसी के समय खाने पीने का ख्याल रखती है, पैरों में मालिश करना। पता है काव्या, एक औरत की जिंदगी में माँ बनना सबसे ज्यादा खुशी का वक्त होता है। चलो अब तुम सो जाओ। थैंक यू भाभी, अगर आप मुझे नहीं संभालती तो मैं टूट कर बिगड़ जाती। सही मौके की तलाश करके निशा विवेक को ये बात बताती है और दोनों विक्की के घर जाके बात करते हैं। देखो विक्की, तुम अगर काव्या का हाथ नहीं थामोगे तो हमारी समाज में तू तू हो जाएगी। काव्या और तुम दोनों के आने वाले बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी। सोच समझ कर फैसला लेना विक्की। निशा भाभी, भैया मुझे माफ कर दो। जब मुझे पता चला कि काव्या प्रेग्नेंट है तो मैं डर गया था। निशा के समझाने पर विक्की में हिम्मत आ जाती है। अगले दिन वो अपनी फैमिली के साथ रिश्ता लेके आता है। क्यों आए हो तुम मेरे घर मेरे जख्म हरे करने? चले जाओ यहाँ से। काव्या, मुझे माफ कर दो और एक मौका दे दो। मुझे मेरे बच्चे से अलग मत करो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वादा करता हूँ एक अच्छा पिता बनकर दिखाऊंगा। गुजरे गिले शिकवे भूलकर काव्या विक्की को माफ कर देती है। दोनों परिवार में शादी की तैयारी होती है। अंत में निशा एक भाभी का फर्ज निभाते हुए अपनी कुंवारी प्रेग्नेंट ननद की शादी करवा देती है। देखो तो मेरे प्यारे ननद नंदोई कितने जच रहे हैं। खुश रहना काव्या। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है भाभी, क्योंकि मेरा ससुराल पड़ोस में है। अभी तो मैं आपसे खूब सेवा पानी करवाऊंगी, खास करके चटपटी चाट खाने तो जरूर आऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी लाडली ननद, तुम्हारा जब दिल करे आ जाना।